गुड इवनिंग जी। मैं और नसीम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। नसीम भाई, बाबर आजम से जान छूट गई और कामरान गुलाम की सूरत में एक अच्छा टैलेंट। इसीलिए हम कहते हैं ना कि मेरिट का कत्ल होता है पाकिस्तान में। मेरिट वाले जो लोग हैं वो प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं, और जो दोस्ती यारी जो सिफारशी होते हैं, जिनकी बैक होती है, वो आगे निकल जाते हैं। उनको फिर मौके मिलते रहते हैं, और वो जो असल टैलेंट होता है उसके पास सिफारिश नहीं होती, और वो टैलेंट सारा जाया हो जाता है। और जब उनको मौका मिलता है तो अब उनकी एजेस खत्म हो चुकी होती हैं। तो कामरान गुलाम की सूरत में एक अच्छा बाबर आजम की रिप्लेसमेंट मिल गई। देखिए, रिप्लेसमेंट बड़ी जरूरी है। ठीक है, बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर था। अब बाबर आजम को टेस्ट से आगे निकल के वनडे के ऊपर, 50 ओवर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब बाबर आजम की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और ड्रेसिंग रूम में भी बाबर आजम की एक्सेप्टेंस इतनी इजी नहीं होगी नसीम भाई। और मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था और आज भी अपनी वीडियो में कहा था कि कामरान गुलाम जो है वो रन करेगा, और उसने रन कर लिए। डेब्यू की फर्स्ट सेंचुरी, मोहम्मद वसीम, यासिर हमीद, जावेद मियांदाद, बहुत से बड़े बड़े प्लेयर्स की लाइन के अंदर आज कामरान गुलाम भी आ गया। देखिए भाई, आप इट्स टू अर्ली टू से। सबसे पहले तो मैं बाबर आजम पे बात करूंगा। बाबर आजम मेरा चैंपियन है बात भाई। इट इज टू बी क्लियर इन ऑल माइंड्स। ये सब बात की बातें वो कामरान अपनी जगह पे यार चैंपियन चैंपियन ना करे ना। वो चैंपियन है। वो भाई चैंपियन जब परफॉर्म, वो यार। इतनी आप मेरी आप बात ये सुनो, नहीं मेरी एक सेकंड मेरी बात सुनो। को आपने राइट ऑफ आप कर अपनी दिया। बात करिएगा। अब्बास भाई नो वे, आप मेरी भी बात सुन ले। मैंने आपकी बात सुनी। आपने कहा कि बाबर को वनडे की जानिब देखना चाहिए। भाई बाबर रोज रोज नहीं आता। बाबर का बाबर ने जो कुछ किया, बाबर ने जिस अंदाज से टीम को लेके चले, जहां मनमानियां भी की, हठधर्मी भी की, उसका नुकसान उन्होंने फेस किया है। लेकिन अगर कोई ये कहे यार, तो ये नासिर हुसैन, माइकल एथरटन और बाकी लोग क्या पागल है जो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर आजम के बगैर, बाबर आजम के बगैर। यार वो पागल नहीं है। बाबर आजम जैसा टैलेंट तस्वुर नहीं है कि रोज रोज आता हो। अब्बास भाई नहीं आता। और भाई और ये वही प्लेयर है, जब बाबर आजम रनजे नहीं कर रहा था तो बाबर आजम पर तनकीद कर रहे थे, कह रहे थे कि इसको टीम से निकालो, इसको टीम से निकालो। और आज ये बाबर आजम को बैक कर रहे हैं। अब्बास भाई, मैं उसको बैक नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सही ड्रॉप किया, आराम देना जरूरी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बाबर राइट ऑफ, खत्म बाबर, तो वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। क्योंकि बाबर बहुत कुछ प्रूव कर चुका है। देखिए, पहले पहले मैच में 100 किया। भी कामरान गुलाम ने खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना है। सलीम इलाई, यासिर हमीद, मैं बहुत सारे नाम आपको गिनवा सकता हूं ऐसा कि अली नकवी, कि जो बहुत बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सके। सलीम मलिक ने बड़ी क्रिकेट खेली, जावेद मियांदाद ने बड़ी क्रिकेट खेली। अगर पहले मैच में 100 किया था, तो पहले मैच के 100 की ये गारंटी नहीं है कि आप आने वाली वक्त के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। यासिर हमीद ने तो डबल 100, फिर 100। पहले टेस्ट मैच में तो उसने 200 और 100 कर दिया था। ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया था। यासिर हमीद कहां गया? देखिए, हम बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा था, हम और आप बैठ के कह रहे थे बाबर को आराम दो, बाबर को आराम दो। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है तो वो मेरी अपनी जाती राय में वो क्रिकेट नहीं समझता कि बाबर आजम ये खत्म नहीं हो कह गया रहे बाबर। भाई। भाई ये नहीं कह रहे। आपने कहा ना बड़ा प्लेयर परफॉर्म करके बनता है। बाबर आजम ने जब तक परफॉर्म किया वो बड़ा प्लेयर था। 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो बड़ा प्लेयर नहीं रहा। और अब देखिए, बाबर आजम, देखे सुने मेरी बात, अब आगे देखे 50 ओवर्स गेम है, चैंपियंस ट्रॉफी है, होम अवे सीरीज है। अब बाबर आजम को 50 ओवर गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की अब एक्सेप्टेंस ड्रेसिंग रूम में भी कोई इतनी इजीली नहीं होगी। ड्रेसिंग रूम में बाबर, बाप सुने मेरी बात, सुन ले पूरी, मेरी पहले बात सुन ले। बाबर आजम को इतने जल्दी अब प्लेयर हजम नहीं करेंगे जो बाबर आजम ने किया है। देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। बाबर आजम की मिस्टेक्स हैं ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड भी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके ये जो एडवाइजर्स है ना, ये घरेलू एडवाइजर से निकलकर उसको एक प्रॉपर कोई अच्छा एडवाइजर उसके पास होना चाहिए जो उसको अच्छे तरीके से एडवाइस करे। अब बाबर को लेकिन देखे, सुने मेरी, अब बाबर को जब वनडे खेलेगा ना, बाबर को तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे भी खिलाया जा सकता है। अब बाबर की मनमानियां टीम में नहीं होंगी। अब बाबर का वो निजाम टीम के अंदर नहीं होगा। वो कप्तानी से उतर के, कप्तानी से उतरा नहीं है, कप्तानी से उतारा गया है। थैंक यू कहा गया है बाबर को। ये मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूं।
कि बाबर को कहा है कि आप रेस्ट करें, ये तो है स्टेटमेंट से सारी हवाई स्टेटमेंट फिलर्स। वसीम अकरम के दौर में वसीम अकरम जितना बड़ा प्लेयर कोई नहीं था, नहीं था। वसीम अकरम चेंज हुए कप्तानी से, वकार लगे थे, और कई कप्तान जो है वो उस दौर के अंदर, सईद अनवर को भी एक मर्तबा आपने कप्तानी दी थी, आमिर सुहेल ने भी कप्तानी की थी। तो वसीम अकरम ऐसा नहीं था कि वसीम अकरम टीम में नहीं थे। वसीम अकरम क्योंकि इतना बड़ा बॉलर था। और बाबर आजम देखिएगा आप, अब्बास भाई आप और मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप बाबर का स्ट्रॉन्ग कमबैक देखिएगा। बाबर को आराम पहले देना था। हमने बहुत लेट किया, हमें बांग्लादेश की सीरीज में आराम देना था। वो 2 टेस्ट मैचों में बाबर को रेस्ट कराते, वहां पे कोई यंग खिलाड़ी आके ज्यादा परफॉर्म कर लेता, हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए। ये हमारे थिंक टैंक की मायूसकुन कारकर्दगी करार दी जा सकती है कि जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे प्लेयर को किस जगह पे आराम दे देना चाहिए। जब वर्ल्ड T20 का डेबिकल हुआ था, मैं आपसे जब से बात कर रहा हूं अब्बास भाई, मैं कह रहा था कि मुझे 4-5 खिलाड़ी टीम में नजर नहीं आने चाहिए, बांग्लादेश की सीरीज में 4-5 खिलाड़ी नजर नहीं आने चाहिए। आपने 3 बिठा दिए, उनमें से बड़े वाले 3 नहीं खेल रहे। अच्छा, बाकी मैं बात कर लूं आपसे तो रिजवान जिस तरीके की वो बैटिंग करते हैं, कुछ भी नहीं पता है कि आने वाला वक्त क्या होगा, क्योंकि रिजवान और बाबर जिस तरीके से बंच रहे, देखिए आज कामरान गुलाम ने 100 किया, रिजवान कितनी देर के बाद मिले थे, या कामरान गुलाम मिले थे। देखिए यार, आप कामरान को पहले टीम में कैरी करते रहे, लेके घूमते रहे, आपने लेके फिर बगैर खिलाए बाहर कर दिया, फिर सारा पाकिस्तान कह रहा है भाई उस खिलाड़ी को लेकर आ जाओ, उस खिलाड़ी को लेकर आ जाओ, फिर आप लेकर आए। देखिए एकदम से ये कहते ना कि कामरान गुलाम की सूरत में जो है वो एक सुपरस्टार आ गया, अच्छा प्लेयर है, उसको खेलने दें अभी। हम वक्त से पहले हम तो कह रहे हैं कि उसने मायूस नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है कि उसने मायूस नहीं किया। बाबर की रिप्लेसमेंट भी पहले मैच में आया, उसने मायूस नहीं किया। मैं नहीं कह रहा कि बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ देगा, उसने पहले मैच में देखिए। अब्बास भाई नाइंसाफी हो रही थी उसके साथ, जब कभी नाइंसाफी किसी के साथ हो रही होती है तो रब भी उसके साथ होता है। आपने अगर उसकी बैटिंग देखी है, मैंने देखी है, उसकी बैटिंग में वो जितना फंस के खेला है, कोई कैच उसका हाथ से गिर गया, कोई कैच आगे पीछे गिर गया, वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कॉन्फिडेंट बैटिंग कर गया हो। इस पिच के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है खेलना, लेकिन वो इंग्लैंड वाले बताएंगे इस पिच पे कितना मुश्किल है खेलना। हमारे लिए तो हर पिच ऐसी बनी हुई होती है कि जैसे पता चला कि वो उसमें गड़े पड़े हुए, तो पता चला कि जी वो यहाँ गेंद आ रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा होता है। लेकिन जब वो बैटिंग करेंगे तो इस पिच की कलई भी खुलेगी, हकीकत भी खुलेगी। देखिए बात भी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम अगर एकदम से ये कहना शुरू हो जाए ना कि बाबर जो है वो खत्म हो गया, यार आप यकीन माने बाबर का यार वो 50 के एवरेज पे चला गया था। टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई में तो 60 पे था वो। मैं तो बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट की, वो आज भी 45 पे है। आपका कप्तान 28 के एवरेज पे खेल रहा है। आपका अब्दुल्ला शफीक का एवरेज उठा के देखें, आपके आगा सलमान का एवरेज उठा के देखें, आज भी बाबर आजम उनसे ऊपर है एवरेज वाइज भी। इतना फ्लॉप होने के बाद भी, क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली इतना परफॉर्म किया था, जभी तो उसको किंग करार दिया गया था। यार जो बादशाह होते हैं ना, आप लोगों की वजह से वो खराब हुआ है, आप लोगों की वजह से वो खराब हुआ है। किंग उसको इस फेस से किंग से निकाले, उससे ज्यादा उसके खिलाफ कोई नहीं रहा होगा, इस ग्रुप के खिलाफ कोई नहीं रहा होगा। आपके सामने मैंने कितनी दफा कहा ये पूरा ग्रुप बाहर करो, इनमें से कोई कप्तान नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या चीज नहीं कही, आप मुझे बताएं। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहेगा बैठ के मेरे बाबर आजम के लिए वो मेरे मुल्क का टैलेंट है कि वो खत्म हो गया, नो वे यार, ऐसे नहीं होता। अल्लाह उसको वापस लेकर आएगा। ऐसे टैलेंट रोज रोज नहीं, जावेद मियांदाद भी वापस आ जाए। आपका और मेरा ये रोजगार है, हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बाबर को वापस लेकर आए। कि बाबर रोज रोज नहीं आता, बाबर रोज रोज नहीं मिलेगा। कि रिजवान कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रहा है, कामरान गुलाम ने कैसे बैटिंग की है। जब बाबर बैटिंग करता है ना तो वो बैटिंग देखने में मजा आता है। अच्छा, वो रीप्ले देखे उसकी वीडियोस पुरानी निकाल के। और जावेद मियांदाद भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, जहीर भाई भी बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, सब कमबैक करेंगे। जहीर भाई को भी ड्रॉप किया गया था, जावेद भाई को भी ड्रॉप किया गया था, ये कोई अनोखे नहीं है, ये भी ड्रॉप हो चुके हैं अपने नाकिस फॉर्म की वजह से। तो अब्बास भाई फिर वो वापस आए थे, फिर 5 वर्ल्ड कप पूरे किए थे जावेद भाई ने। मैं 6 वर्ल्ड कप के हम भाई होप फॉर द बेस्ट, हम तो यही चाहते हैं। नहीं अब्बास भाई टीम के लिए भी
वापस आए, वो लेजेंड है पाकिस्तान। हाँ यार, हम ये कह दें कि यार बाबर आजम ने जो बोया था वो काटेगा और काट रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज भी होगा। देखिए, जब तक कप्तान होता है ना इस मुल्क में, वो बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। जब तक कप्तान होता है, शान मसूद बेचारा उससे परफॉर्म नहीं हो रहा। अगर अभी शान मसूद से परफॉर्म होना शुरू हो जाए ना, शान मसूद की आप अथॉरिटी देख लीजिएगा किस लेवल की वो, यही पाकिस्तान के कप्तान करते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन उससे परफॉर्म नहीं हो रहा उस तरीके से। और बाबर आजम के बारे में मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह, ये तीनों आपके की प्लेयर्स हैं। अगर एक मैच से उनको बाहर किया जाता है, अगले अगले टेस्ट भी वो नहीं खेलते, तो आपके पास इन तीनों का जैसा कोई भी प्लेयर नहीं है। ये भी आप मेरी बात लिख लें। ना कोई शाहीन जैसा बॉलर है, ना नसीम शाह जैसा बॉलर है, ना बाबर जैसा बैट्समैन है इस मुल्क में, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये तीनों जो आपस के अंदर आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से या खिचड़ी पकाने की वजह से जो कुछ मुल्क के साथ कर गए, उसको भुगत रहे हैं ये लोग। और उसमें मैं समझता था, मैं बार बार कहता था रिजवान भी होना चाहिए, रिजवान को अलहदा ना करें इस चीज से। आपको पता है, पूरी टीम कोशिश कर रही थी जिस वक्त शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के इख्तिलाफात थे। फखर जमान ने इतनी कोशिश की, अब्दुल्ला शफीक ने इतनी कोशिश की, और प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे, सऊद शकील ने इतनी कोशिश की कि इनके दरमियान जो मामला है वो खत्म हो जाए। नहीं की तो रिजवान ने नहीं की। रिजवान ने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यार कैसे ताल्लुक नहीं है? आप 11 हो इस मुल्क के अंदर जो मिलके टीम बना के खेलते हो, आप कैसे समझाने नहीं गए दोनों को, दोनों की ताल्लुकात सही करने की कोशिश नहीं की? मैं इस वजह से कहता हूं कि आपको चारों को बाहर बिठाना चाहिए था। नसीम शाह फिर भी इस लीग का हिस्सा नहीं था, लेकिन नसीम शाह उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था जो उससे एक्सपेक्टेशन थी, तो सही बाहर बिठाया। लेकिन बाहर बिठाने का मकसद ये नहीं होगा। कोई मुझे ये कहेगा कि बाबर आजम खत्म हो गया, तो यार मैं बोलूंगा शायद आपके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं, बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि बाबर आजम को अभी रेस्ट की जरूरत है। बाबर आजम अपनी फॉर्म 50 ओवर्स के अंदर वापस लेकर आए, रिदम के अंदर दोबारा आए। उसके बैट के ऊपर गेंद ही नहीं आ रही, उसके रिफ्लेक्सेस कमजोर है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा ठीक होने वाला था। वो आप वाली बात जो बोएगा वो काटेगा, उसने वही हुआ उसके साथ और ठीक हुआ। मैं समझता हूँ कि एक प्लेयर ये, अब जावेद मियांदाद और जहीर अब्बास और वसीम अकरम, वकार यूनुस, इनके साथ आप इनको मैच ना करें। वो बहुत बड़े प्लेयर थे ये। ओ भाई, ये बस ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें, इतनी सारी दुनिया उसके लिए बात कर रही है बाबर के ड्रॉप होने पे। आप जरा इंडियन चैनल्स को उठा के देखें, उन्हें कोई खुशियां नहीं मनाई जा रही, वो सरप्राइज हैं, वो हैरान है। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही अभी ब्रैड हॉग ने विराट कोहली और किस कह रहे हैं कि आप विराट कोहली की आउट ऑफ फॉर्म और बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म को कंपेयर ना करें। ये कंपेयर हो नहीं सकती है। ये मैंने भी आपको शो में बात कही थी, कल ब्रैड हॉग ने ये बात कही, क्योंकि जिस वक्त विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, उनकी टीम जीत रही थी, बाकी खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म था तो टीम बुरी तरीके से हार रही थी। तो ये एक बड़ा बुनियादी फर्क था दोनों के दरमियान में, अब्बास भाई, और इस फर्क को हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि जब टीम हार रही होती है सारा मलबा लेना पड़ता है, जब टीम जीत रही होती है तो छुप जाती है बहुत सारी चीजें। बाबर की परफॉर्मेंस भी छुप जाती, बाबर के साथ किंग का टैग भी नहीं हटता अगर बाकी खिलाड़ी मैच। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ठीक है ना? आप अपने दिल को बहलाते रहें। आप लोग, आप सुने मेरी बात, आप लोग वो हैं, जब बाबर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था आप कह रहे थे तो कट दो कट दो कट दो कट दो। अब बाबर को निकाल दिया, अब रो रहे हैं सारे। मैंने आपने जिस तरह कहा ना कि बाबर अब खत्म हो गया और उसको वनडे में देखना चाहिए, मैं उस बात पे यार, आप नसीम भाई, उसको वनडे में भी फोकस करना चाहिए। अब वो कैप्टन, सुने अब्बास भाई, ऐसे ही अपने जी अब आप क्या कह रहे थे? अब उसको वनडे पे फोकस करना चाहिए, 50 ओवर मैच पे। मेरा कहने का ये मकसद है, बेशक साल बाद रिटर्न करे, 6 महीने बाद रिटर्न करे, लेकिन डोमेस्टिक खेल कर परफॉर्मेंस देकर फिर इसको वापस लेना चाहिए। अब नाम के ऊपर इसको नहीं वापस लेना। अब वो कहते हैं नाम ही काफी है, ये चक्कर खत्म हो गया बाबर का। मेरा कहने का ये मतलब है। आई एम 100% एग्री। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जब वर्ल्ड कप से पहले जावेद मियांदाद के ट्रायल हो सकते हैं, तो फिर व्हाई नॉट बाबर आजम? ये कोई आसमान से आया है?
नो, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, बाबर का जो स्टैचर है ना यार, यहाँ पे इफ्तिखार चाचा आउट नहीं होता इस मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट में। वो 100 इससे नीचे आते ही नहीं है। यहाँ पे आप उठा के देखें, आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, उनके रन उठा के देखें आप, क्या बाबर नहीं करेगा वहां पे रन? तो बाबर भी कर लेगा, बाबर भी कम बैक कर लेगा। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि अब थोड़ा सा जरा डोमेस्टिक का मजा चखना चाहिए बाबर आजम को भी। देखिए जनाब अभी आपका वनडे कप था, वहां बाबर बुरा नहीं खेल रहा था, बाबर की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड अच्छा था चैंपियंस वनडे कप में। लेकिन यार एक चीज आप ये देखें, चैंपियंस वनडे कप की अगर मैं बात करता हूं तो मेंटोर की तनख्वाह 50 लाख, और वो मेंटोर के जो जीता है टाइटल उसको 1 करोड़ रुपए अलहदा से मिलेंगे। अब सकलैन मुश्ताक, यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा कोई कौन सी चीज समझा हुआ है यहाँ पे, जिस अंदाज से लुटाया जा रहा है यार। ऐसे तो कल आपका हाल क्रिकेट का बुरा हुआ है, स्पॉन्सर आ नहीं रहा, प्रॉब्लम आपको है, और आप जो है वो हातम ताई की तरह जो है वो लुटाए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा। कोई सोचना चाहिए, अकल के नाखून लेने चाहिए। देखें आप ग्राउंड बना रहे हैं वो अच्छी चीज है, सारी दुनिया के ग्राउंड से हम अपने ग्राउंड को कंपेयर करते थे, हमें अच्छा नहीं लगता था। मोहसिन नकवी वेरी वेल डन, आप ये कर रहे हैं। लेकिन आपने 50 करोड़ रुपए का टूर्नामेंट करा दिया अभी चैंपियंस वनडे कप, जिसका कोई सर पैर कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। फिर आप मेंटो को 50-50 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, जाहिर है उसके कोच को भी फिर आप 20 लाख रुपए तो देंगे, हेड कोच को। फिर पूरी जो उसकी टीम है तो 1 करोड़ रुपए आप महीने का एक एक जो है वो जो रीजन पे खर्च कर रहे होंगे कि जो मेंटोर लगे। अच्छा यार नसीम 1 भाई, करोड़ सेंचुरी तो हो गई, मैच को कहाँ पे आप देख रहे हैं? ये मैच कहाँ पे आपको नजर आ रहा है? पाकिस्तान गुलाम सेफ आउट भी, हैंड है? कामरान गुलाम को आप कितना कह आउट रहे हो थे तो गया, वो आउट। लेकिन ये सेफ हैंड्स में है मैच, अभी सेफ गोल में है। अब्बास भाई इंग्लैंड के हाथों कोई चीज सेफ नहीं है। वो जिस तरीके से आगे खेलते हैं ना, मार धाड़, बहादुरी, जिगरा, वो सारी चीजें उनके अंदर नजर आ रही होती है। तो आप उनसे तो ये अभी तो 245 रन कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कोई कोलैप्स हो गया तो वो एक अलहदा चीज है जो बहुत कम चांसेस है। अब तक तो वो पिछली 3 सीरीज खेल के गए, 3 टेस्ट मैच पहले खेल के गए, हमने कोलैप्स नहीं देखा, बिकॉज दे आर थॉरो प्रोफेशनल। वो इतने बड़े प्रोफेशनल है अब्बास भाई, वो प्रेशर लेते ही नहीं है। उन्हें नहीं पता लेते। है मेरा क्या है, उन्हें अपना काम पता है, मेरा काम क्या है, मैंने क्या करना है। हमें ये नहीं पता मेरा काम क्या है और मुझे क्या करना है। हमें वो गेम सेंस आके नहीं दे रहा यार। जहां पे रोकने की जरूरत होती है हम सुई पे हाँ मारते हुए आउट मारते हो हैं। जाते हैं, जहां पे मारने की जरूरत होती है वो ठक्का लगा के बैठ जाते। तो वो जो गेम सेंस है वो हम उसमें बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। उन्हें पता है करना क्या है, हमें नहीं पता करना क्या है। अल्लाह करे पता चल जाए, जो पहले हमें पता था करना क्या है, अब हमें नहीं पता क्या करना है। नसीम भाई, वो जयशंकर साहब भी पाकिस्तान आ गए, लैंड कर गए एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए, और साइड लाइन के अंदर मुलाकातें भी होंगी। देखते हैं क्या इन मुलाकातों का आउटकम होता है। कोई बातचीत तो डेफिनेटली होगी। फिर कल फिर हाजिर होंगे जी दोबारा से। पाकिस्तान अब्बास सेफ भाई हैंड्स में है अभी। ये बातचीत होगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे जब भी बात होती है तो मुझे भी बात करने में मजा आता है, आपको भी बात करने में मजा आता है। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें अभी जो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ वर्ल्ड T20 का, और पाकिस्तान 50 रन से न्यूजीलैंड से हार गया। पाकिस्तान के बाहर होने से इंडिया भी बाहर हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जीत के लिए उनकी एक प्लेयर है श्रीमती, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा मजेदार था। कहने लगे कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैच से पहले हमारी पूरी टीम पाकिस्तान के लिए दुआ मांगने बैठी थी, अल्लाह इन्हें जिता दे, ये जीत जाए, ये जीत जाए। और कह रहे हमारे मुल्क में भी पूरा मुल्क बैठ के पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ मांग रहा था। हालांकि हमारी राइवलरी बरकरार रहनी चाहिए जो बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी जब हम इंडिया के लिए दुआ मांग रहे हो कि अल्लाह अल्लाह इन्हें जिता दे ताकि हमारा रास्ता बना रहे, ये भी दोनों ममालिक के लिए बड़ा दिलचस्प अमर होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब उसका मैं स्टेटमेंट सुना, आपको याद होगा अभी रिसेंट पास्ट में हम लोग बैठ के इंडिया के लिए दुआ कर रहे थे, शायद दुआ कर वर्ल्ड रहे कप थे। में अल्लाह इन्हें जिता दे ताकि हम अंदर जाएं। तो ऐसा जो है ना वो माहौल दोनों ममालिक के दरमियान जब होता है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इंजॉय होता है। बहुत ही, ये चीज बड़ी जबरदस्त है अब्बास भाई। और मुझे अच्छा भी लगा। जयशंकर साहब आए हैं, जयशंकर साहब आए हैं,
स्पेशल फ्लाइट में आए, वो वीडियोस हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे पास वीडियोस मौजूद है क्योंकि वो कॉपीराइट्स के अंदर आती हैं। उनका बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है, फूल दिए गए, उनका अच्छा रेड कारपेट वेलकम हुआ है पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। जय शंकर साहब, आप आए हैं तो मुमकिन है, हमें तो यही उम्मीद है कि क्रिकेट रिलेशन बहाल हो और आपस में जरा थोड़ा सा गेंदबाजी हो। नसीम भाई, होप फॉर द बेस्ट, कल मुलाकात होगी। लगे ना कंकर जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। चले बात भी खत्म करी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।